दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी ने संजय सिंह के 3 करीबियों को सम्मन जारी किया और उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के जिन करीबियों को ईडी ने समन भेजा उनमें सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह शामिल हैं। समन जारी होने के बाद सर्वेश मिश्रा दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे। शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसी ने उनसे कई सवाल किए। विजय होगी, भरोसा रखिए आप। ईडी ने दावा किया है कि संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश को दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। वहीं संजय सिंह के पीए रहे विवेक त्यागी को घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियास हॉस्पिटैलिटी में हिस्सेदारी मिली थी। दिनेश अरोड़ा ने ये बात ईडी को बताई थी। इसलिए अब ईडी अरोड़ा के दावों की जांच के लिए संजय सिंह, सर्वेश, विवेक और कंवरवीर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी के सांसद संजय सिंह पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी का दावा कुछ और ही है, जिसके मुताबिक संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। ईडी ने कल संजय सिंह की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में जो अर्जी दी थी उसमें संजय सिंह पर कई आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक संजय सिंह नई शराब नीति के एवज में कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत हासिल करने की साजिश में शामिल थे। ईडी के मुताबिक मामले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि दोनों के नजदीकी संबंध थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी कल कहा था कि पहली नजर में ऐसा लगता है रिश्वत की रकम संजय सिंह के घर पर डिलीवर की गई। फिलहाल संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में हैं। आज भी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। अपनी मांग को पुरजोर तरीके से दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रेल भवन के बाहर जमा हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम से इस्तीफे की मांग की। जो जनता इन पे भरोसा करती थी, इन्होंने उनको धोखा दिया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि शराब घोटाले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है। आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का कट्टर जनता के सामने नजर आ रहा है। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का कट्टर ईमानदार होने का दावा फुस हो गया है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास ठोस सबूत है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने नेता को निर्दोष बता रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले को ही फर्जी बता रहे हैं। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है, तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की ओर से खुलकर समर्थन नहीं किए जाने पर भी केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। ना करे क्या फर्क पड़ता है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के सहारे डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध तो किया है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी याद दिलाकर आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा है। इसके लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी की बदले की राजनीति को दूसरे स्तर पर ले जाती है। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि हम पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल खेरा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा कि हम वो नहीं बन सकते जिसका हम विरोध करते हैं। सुखपाल भाई का साथ क्या हुआ है और सोनी जी का साथ क्या हुआ है, वो भी एक मिसयूज है और एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि बिना सबूतों के संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए जिलों की घोषणा की। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच सीएम गहलोत ने 3 नए जिलों का ऐलान किया है। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी राजस्थान के 3 नए जिले होंगे। बिहार के जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। बिहार सरकार पर बिना सुप्रीम कोर्ट का रुख किए जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी करने का आरोप है।
जेडीयू विधायक गोपाल मंडल फिर सुर्खियों में हैं। कुछ दिनों पहले जेडीयू विधायक अस्पताल में रिवॉल्वर लहराते हुए दिखे थे। वहीं इस मामले को लेकर जब आज पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो गाली गलौज पर उतर आए। विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो मना करोगे? तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली का अमानवीय चेहरा सामने आया है। गुलदस्ता देने में देरी करने पर उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात सिपाही को ही थप्पड़ जड़ दिया। बीजेपी के एक पोस्टर में राहुल गांधी को रावण के तौर पर दिखाने पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन पर उतर आई। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नड्डा का पुतला भी जलाया। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में भी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने कहा है कि आने वाले चुनावों में हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी की हत्या करना चाहती है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो राहुल गांधी जी के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि राहुल को नए युग का रावण बताना बीजेपी की गंदी मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पोस्टर में रावण के तौर पर दिखाने की विपक्ष के नेताओं ने निंदा की है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इंडिया अलायंस से डर गई है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर पोस्टर में बीजेपी के किसी नेता की फोटो होती तो उसे जेल में डाल दिया जाता। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के लोग राहुल गांधी से डरने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं। यह आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा था कि वो राजनीति को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी से पहले कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जुमला बॉय बताया गया था। इतना ही नहीं, पोस्टर में पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह की भी तस्वीर लगी थी और उस पर लिखा था सबसे बड़ा झूठा और जुमला बॉय। इसी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी का पोस्टर जारी किया जिसमें उन्हें दशानन के तौर पर दिखाया गया। बीजेपी ने एक्स पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि नए युग का रावण यहाँ है। आप सिर्फ चालाकी में, छल कपट के साथ लोगों को धोखा देंगे अपनी पहचान को, तो इसी तरीके के संज्ञान, इसी तरीके की बात उनके लिए कही जाए। इसके साथ ही बीजेपी ने राहुल को धर्म और राम विरोधी बताया। साथ ही कहा कि राहुल का लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्यों में फ्रीबीज यानी मुफ्त वाली घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के साथ ही चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया जिसका जवाब 4 हफ्तों के अंदर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग किया जाता है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। इस प्रकार से पब्लिक फंड का जो मिसयूज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोर्ट से मांग थी। आज माननीय चीफ जस्टिस और पारदीवाला जी और मनोज मिश्रा जी ने इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है और हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक जो फंड जो होता है उसका दुरुपयोग रुकेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को माना कि चुनाव से पहले ऐसी घोषणाएं होती हैं जिन पर पूरी तरह से रोक लगा पाना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। वास्तविक करदाता का पैसा वास्तविक करदाता के काम न आकर के किसी लोक लुभावन वादे में लगकर एक तरह से लालच देने के काम में आता है, उसके विरुद्ध हमारे द्वारा ये याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई थी। वहीं इस मामले में लंबित एक और याचिका को भी इसी याचिका के साथ जोड़ दिया गया है, जिस पर अब कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। Zee News।